नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे अब शाम का टाइम हो गया, बज गए हैं 4:30 4:15 हो गए और हम पहुँच गए अपने घर। और बहुत सुकून सा मिला अपने घर आकर। मान लो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे आ जाते हैं ना, बहुत सुकून मिला है। वैसे तो सुबह ही आ गए थे उधर, लेकिन अभी इधर आ गए। और अभी मैंने बस बेड शीट वगैरह झाड़ी, बाकी कन्हैया वगैरह मैंने सुबह झाड़ दिया था। बेड शीट वगैरह जैसा डाल ली थी ना, तो आज कन्हैया को पता ही था कि हम आएंगे, तो उनने सारे झाड़ झूड़ दिए होंगे। तो साफ ही पड़ा घर तो, खैर बिल्कुल कन्हैया ही था, बाकी कोई था ही नहीं, तो फिर कोई करेगा। और उसने साफ सफाई अच्छे से कर रखी। कुछ आंटी आई होगी, आंटी ने कर दिया होगा झाड़ू पोछा। और इधर देखिए रसोई भी बिल्कुल क्लीन है। बल्कि आज कह रहा था कि आई नहीं आंटी, आज मैं नहीं करा, नहीं करा होगा सारा। तो अब मैं इसके ताऊ जी भी आ गए, बुआ जी हमारे साथ नहीं आई, बुआ जी उधर ही है अभी हिंदू के पास। फिर आ जाएंगी जब उनका मन करेगा, कल या आज जैसा भी लगेगा ठीक। तो इसके ताऊ जी जो गुड्डू के पापा दोनों हैं ऑफिस में, वहाँ पे बैठे हैं। तो इन्होंने बोला कि मुझे चाय बना दे पहले, अभी पहले मैं चाय बनाऊँगी बाद में लगूंगी। आज तो फिर भी कुछ होने का नहीं, थोड़ा सा नु है, कपड़े कुपड़े निकाल लूँगी मैं, कल से ही करूँगी। थकन सी हो रही, कल सुबह से चले थे ना, तो चलम चल सी है, थक जा। इतने काम में नहीं थकते जितने सफ़र में थक जा आदमी। तो अभी मैं सोच रही पहले मैं चाय बना दूँ, चाय पी लेंगे तब जाके मैं फिर और काम करूँगी। तो रख देती हूँ चाय बननी। तो यहाँ मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और कन्हैया लिया है दूध, क्योंकि दूध था नहीं ना, तो जो भी सामान मुझे चाहिए था मैंने मंगा लिया। नमकीन बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे बस फिर मैंने लगा दी है प्लेट चाय की, और चाय रख दी बनने के लिए। इसमें डाल दूँगी दूध। तो चाय हमारी देखिए पक के तैयार हो चुकी है। और अब फिर देखिए मेरी गैस पता नहीं क्या होता है, जब भी जैसा सिलेंडर खाली होने वाला होता है ना, तभी एक बर्तन काले करने शुरू कर देती है, और बहुत ज़्यादा काले कर रही है। और मैं सोच रही कि इसको दिखाऊंगी, कोई आएगा ठीक करने। अभी कोई आ भी नहीं रहा, बल्कि मैं ध्यान दे रही इस चीज़ पर काफ़ी। और बस उनकी चाय भेज दी, वे ऑफिस में बैठे थे, बुआ जी भी उनके पास ही थी, फिर मैंने भी पी ली। और अब मैं करूँगी थोड़ा सा काम, ज़्यादा तो आज नहीं होगा, थकन सी हो रही है। फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत जितना भी होगा इतना कर लूँगी। बाकी साफ़ सफाई का तो घर में बिल्कुल साफ़ पड़ा है, ऐसा नहीं है कि घर में मुझे कुछ करना है। बाकी जो मतलब रूटीन की जो सफाई होती है वो तो खैर होती ही है, वो तो सुबह ही करूँगी। और अब मैंने ये जो अपने बैग हैं ये कर लूँगी खाली, मुझे सुबह ही फिर ज़्यादा काम हो जाएगा। बैग खाली करके जो मैले कपड़े वो रख दिए मैंने साइड, और जो धुले हुए वो निकाल रख दूँगी साइड निकाल के। बस इनको छांट के अभी मेरे पास टाइम था, खाने बनाने में भी टाइम था, तो मैंने सोचा चलो इसी में यही कर लूँगी थोड़े थोड़े काम, वरना तो सुबह ही फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, बर्डन सा हो जाता है। सुबह फिर बच्चे स्कूल भी जाएंगे, मैं कहा चल इन्हें निकाल के धर दूँगी, धोऊँगी तो अब नहीं, सुबह ही लगाऊँगी मशीन। तो मैंने निकाल के जो मैले कपड़े थे वो रख दिए हैं मशीन पे। अब जो हैं रखने वाले बैग में से निकाल के लाई, जो धुले हुए वो लगा दूंगी अलमीरा में। और जो पहले कपड़े रखे हैं अलमीरा में उनको कर दूंगी थोड़ा सा सेट सा, क्योंकि जब जाते हैं तो इधर उधर इतना अच्छे से सेट नहीं हो पाता, मतलब कपड़े भी इधर उधर हो जाते हैं। और गुड्डू भी लेके गई थी एक आध बार, वो आई भी होगी बीच में कपड़े ड्रेस वगैरह लेने के लिए। तो ऐसे ही हो रहे थे, मैंने सोचा चलो पहले जो अलमीरा के कपड़े हैं वो कर देती हूँ सेट, बाकी बाद में और सारे लगा दूँगी जो हमारे हैं ना, वहाँ से लेके आए हम गाँव में से वो सारे, और इनको लगा दूँगी सेट करके। और कन्हैया जो प्रेस के कपड़े हम दे के गए थे वो भी लाया होगा हमारे बाद ही, तो वो भी रखे थे, वो भी मैं रख दूँगी। और अब देखिए बस शाम का टाइम हो गया, मैं बनाने लगी हूँ खाना, खाने की तैयारी कर ली। और इसके पापा और इसके चाचू चले गए, सॉरी ताऊ जी दोनों गए हुए हैं घूमने। वो तो चाय पी के ही तभी निकल गए थे, शाम में गार्डन वगैरह में गए हैं घूमने। और इसके ताऊ जी जो है वो हमारे साथ इधर पहली बार आए हैं, मतलब अब से पहले कभी नहीं आए। बल्कि बुआ जी तो इस बार शायद मतलब 4th बार आई है, 4th नंबर है बुआ जी का। और भाई साहब हमारे साथ पहली बार आए हैं। और मैं फिर इसके पापा
अपना उनको जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो यहाँ बना रही हूँ खाना, और खाना में बोल के गए थे कि सिंपल सा ही कुछ बना लेना। पहले तो यही बोल रहे थे इसके ताऊ जी और बुआ जी भी दोनों कि हल्का फुल्का बनाना, क्योंकि दिन में उधर भी इंदू के पास खा लिया था खाना, तो इतनी भूख नहीं थी, तो कह रहे थे कि एक आधी रोटी खाएंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, बुआ जी तो कह रही थी कि मूंग की दाल बना लो, मगर नहीं, मूंग की दाल तो ठीक नहीं रहती। फिर मैंने आलू बनाए। फिर बुआ जी कहने लगी कि पतले से आलू बना लेना, तो यहाँ आलू टमाटर ही बना दिए। आपको पता ही है वो हमारे सबके फेवरेट है। तो रख दिया सब्जी बनने के लिए, आटा वगैरह बना दिया। तब तक मैं सलाद भी मैं काट कूट कर रख दूंगी फ्रीज में। वे आएंगे बस तभी दे दूंगी उनको खाना, तो तब तक अपनी सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर बस देखिए काटने लगी हूँ सलाद। और मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा था, मैं कहा कितना टाइम लगेगा। कह रहे थे कि बस दुकान पे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, क्योंकि मतलब घूम घाम के वे आ गए थे दुकान पे, थोड़ी देर दुकान पे ही रुके होंगे। और अब देखिए आगे हैं, और यहाँ कन्हैया करने लगा है सेट, ये टेबल लगा रहा है खाना। पहले तो कह रहा था कि मैट पे खा लेंगे, मैंने कहा नहीं, अपने आप तो देखो मैट पे खा लो या कैसे, अच्छा अपने आप तो बैठ जाते हैं, लेकिन जो गेस्ट आते हैं उनको फिर ठीक अच्छा नहीं लगता मतलब मैट पे बिठा के खाना। तो यहाँ बस उसने सोफा कर दिया है सेट, टेबल एक साइड थी ना वो लगा दिया, और मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और फिर शायद कन्हैया भी कहीं चला गया था, टेबल वगैरह करके वो दुकान पे ही गया था, फ़ोन आ गया था शायद उसका, तो वो चला गया है। और यहाँ मैं सेकने लगी थी रोटी, तो वो आया नहीं, तो मैं पहले ये था कि वो दे देगा। गुड्डू भी नहीं थी यहाँ पे, गुड्डू गई हुई थी ट्यूशन। तो फिर मैंने साथ साथ ही बस रोटी सेक के 2-4, तो मैं कहा चलो खाना लगा देती हूँ, खाना दे दूँगी इनको, फिर बाद में उसके गरम गरम बनाती रहूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने लगा दिया है खाना, और बस दे रही हूँ, तीनों खा लेंगे, इसके पापा भी, इसके ताऊ जी भी और बुआ जी भी, तीनों। और मतलब मैं पर्दा तो करती नहीं, अपने जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, मतलब जो मेरे जेठ हैं या फूफा जी है, जो भी है, मैं पर्दा नहीं करती किसी से, बस ये है सर पे रखती हूँ। तो खाना मैंने लगा दिया है और दे दिया है, और बस ईशु को मैंने बुला लिया, मैंने कहा ईशु मेरी हेल्प करा। तो अब मैं बस गरम गरम रोटी बनाती जाऊँगी और वो दे देगी। तो यहाँ पे बस फिर कन्हैया भी आ गया। कन्हैया कह रहा कि आके दे भी दिया, इतने में वो आया। मगर जब बैठे थे फिर मैंने दे दिया, बन गए थे, तो उसके बाद फिर कन्हैया ही देने लगा है। और इसी तरीके से मिलजुल के हो जाता है काम। और जब कहीं से आते हैं थोड़ी सी थकन सी, तो थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही होती है, एक दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। हालांकि यह है कि आज मुझे उल्टी नहीं लगी, जैसा गाड़ी में मुझे चक्कर आते हैं ना, तो खैर आज आए तो है नहीं, लेकिन सिर में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द। फिर जब मैं उधर आई थी ना इंदू के पास, तो तब मैंने फिर आके दवाई ले ली थी, तो ठीक था। तो फिर भी थकन सी रहती है। तो चाहे कहीं भी चले जाओ, मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने घर में ही आकर सुकून सा मिलता है। चाहे हम 8 दिन रह लो, 10 दिन रह लो, जहाँ पे हम परमानेंट रहते हैं, हमें वहीं जाके ही अच्छा लगता, मतलब सुकून सा मिला है। ये है, रह तो वो भी घर ही है, गाँव में ये नहीं है कि वो घर नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे बस ये है कि अब यहाँ रहना और आराम से रहना। क्योंकि जब ये चक्कर वगैरह आते हैं ना, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है घूमने में। अगर आप में से किसी को आते होंगे तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जब गाड़ी में जाते हैं ना, गाड़ी में जाने से पहले ही दिमाग ख़राब हो जा कि जाना आना ये वो ऐसा रहता है। तो खैर जी, खाना यहाँ सबका हो गया। उसके बाद मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग भी कर दी है, और बस अब कर दूंगी फटाफट बर्तन। और कन्हैया ने और ईशु ने भी खा लिया था खाना, बस ही गुड्डू रह गई थी और मैं रह गई थी। तो मैं कहा जब गुड्डू आएगी तब हम दोनों माँ बेटी भी खा लेंगे, तो तब तक मैं अपना ये बर्तन वगैरह करके रख दूँगी। और अब यहाँ पे बस बर्तन तो हो गए, साथ साथ में रख देती हूँ दूध गर्म करने के लिए। दूध शाम को ही लाया था ना कन्हैया पहले, वरना तो मैं तो सुबह ही कर लेती हूँ गर्म।
तो ये रख दूँगी दूध गर्म करने के लिए। अभी वे सब बैठे हैं ऊपर, बुआ जी भी, इसके ताऊ जी भी, इसके पापा भी गुड्डू के। तो वे तीनों ऊपर बैठे हैं और वहाँ पे बस मैं कहा चले इतना बातें कर रहे, तो मैंने दूध वगैरह रख दिया गर्म करके। और बस अब आ गई हूँ मैं बिस्तरे लगाने के लिए। इसके पापा ने डाल दिया है फोल्डिंग, यहाँ फोल्डिंग में बिछाऊँगी बुआ जी का। बुआ जी फोल्डिंग पे ही लेटती हैं, बेड बूड पे तो लेटने की आदत नहीं, मतलब चारपाई पे या फोल्डिंग पे लेटती हैं। तो यहाँ मैंने देखिए अब बिस्तरा लगा दिया है बुआ जी का। और इधर बाहर वाले कमरे में यहाँ पे लगाऊंगी इसके ताऊ जी का। तो ये दोनों भाई तो पड़ेंगे बेड पे, नहीं इसके पापा और इसके ताऊ जी पड़ेंगे फोल्डिंग पे। मर्जी है, मतलब जो भी जहाँ पड़ेगा मुझे तो लगाना, जैसा भी उन्हें रहेगा कंफर्टेबल जहाँ पे भी वहीं पे लेट जाएंगे। और ईशू देखे अपना होमवर्क करने में लग रही, क्योंकि इसका काफ़ी सारा होमवर्क छूट गया था। उसने कुछ तो रूही से लिया था, कुछ अपनी फ्रेंड से लिया। और गुड्डू देखे ये कर रही है अपना प्रिंट निकाल रही, शायद प्रिंटर में वो लगी हुई है निकालने में। और बस यहाँ पे ये बेडशीट मैंने झाड़ दी, बल्कि मैं कह रही थी मैंने कहा ला चेंज कर दूँ। इसके पापा कहने लगे नहीं बस सुबह ही कर दे, अब तो इसे ही झाड़ दे, और सुबह ही कर दिए। तो बेडशीट तो मैंने झाड़ दिया, अच्छे से लगा दिए बिस्तरे वगैरह। और यहाँ पे जो फोल्डिंग है ये भी बिछा देंगे एक, मतलब जहाँ भी उनको अच्छा लगेगा वहाँ पे वे लेट जाएंगे। उसके बाद बस ये दूध भी थोड़ा ठंडा सा हो गया था, तो अब मैं इसको कर दूंगी मीठा और दे दूंगी सबको। तो जब भी लेगा, बल्कि इसके पापा कह रहे थे कि पूछ लेना तो इसके ताऊ जी को दूध पहले भाई साहब को, क्योंकि उनको तो भैंस का दूध पीने की आदत है, कभी स्मेल आवे पैकेट के में था। और मैंने कहा चल देख लेंगे जैसा उन्हें ठीक लगेगा, फिर उन्होंने पी लिया था। तो अब बस देखिए दूध दाद का काम सारा हो गया। अब मैं बैठी हूँ बुआ जी के पास, यहाँ पे हम मारेंगे थोड़ी देर गप्पे, फिर करेंगे आराम। तो वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।